कोयटा एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। हजारगंज की सब्जी मंडी में धमाका। एफसी एहलकार समेत 16 अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी। सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। बम आलू के गोदाम में रखा गया। डीआईजी कोयटा की तस्दीक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। 8 बजे का टाइम था, हम लोग किसी अपना गाड़ी में खड़ा था जब ये धमाका हो गया। बाद जब हम लोग गया उधर तो जख्मी लोग पड़े थे, कोई मरा हुआ था। जो धमाका हुआ लोग कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तबाही तबाही, सब गरीबों का तबाही भाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोयटा धमाके की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। सदर समेत सियासी रहनुमाओं की जानिब से धमाके की मजम्मत। वज़ीर दाखिला की IG बलोचिस्तान को वाक़े की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सानिहा क्राइस्ट चर्च को 1 माह मुकम्मल। पाकिस्तान का शहीदा को खराज अकीदत। शोरकोट में बड़ा एहतजाज। शहरियों ने सफेद इमामा और सुनहरी टोपी पहनकर खुद को क्राइस्ट चर्च की अल नूर मस्जिद की शक्ल में ढाल दिया। IMF के साथ उसूली इत्तेफाक हो गया। प्रोग्राम जल्द मुकम्मल होगा। वजीर खजाना सद उमर की वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि वजीर आजम ने पहली तकरीर में भारत को साथ बैठने की पेशकश की थी। उम्मीद है आने वाली भारतीय हुकूमत मज़बूत अंदाज में बातचीत पर तैयार होगी। इस्तीफे की बातें गलत हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। वजीर खजाना ने इस्तीफे की अफवाहों की शायराना अंदाज में तरदीद कर दी। आसिफ जरदारी के हाथ साफ नहीं। साबिक सदर किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में जरदारी की दरखास्त जमानत की मुखालिफत कर दी। जरदारी की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, जिसके मुताबिक आसिफ जरदारी के खिलाफ बहुत शवाहिद मौजूद हैं। गिरफ्तारी से कबल जरदारी को आगाह करने के पाबंद नहीं। आमदन से जायद असासे और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस। नैब लाहौर ने हमजा शहबाज को एक बार फिर तलब कर लिया। वो 10 अप्रैल को तलबी के नोटिस पर पेश नहीं हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल तक हमजा शहबाज की उबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। फैजाबाद धरना केस का फैसला। हुक्मरान जमात और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने। PTI नजरसानी दरखास्त के मुकम्मल मदरजात सामने आ गए। जस्टिस फाइज ईसा ने फैसले में जानिबदारी का मुजाहिरा किया। 2014 के धरने को घसीटकर इस केस में लाए। फैसले में इंसाफ के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी की गई। जो है वो मियां साहब के करीब से भी नहीं गुजरी। मैंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि जो जितना बड़ा करप्ट होता है उसके चेहरे पे उतनी नहूसत होती है। आप मियां साहब का चेहरा देखें, कितना शादाब और कितना चमकता हुआ चेहरा है। करप्ट लोगों के चेहरे शादाब नहीं होते। नवाज शरीफ का चेहरा तो बहुत शादाब है। उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। साबिक सदर ममनून हुसैन ने खामोशी तोड़ दी। कहा कि पाकिस्तान में इल्जामात की सियासत चल रही है। करप्शन नवाज शरीफ के करीब से भी नहीं गुजरी। मुखालिफिन अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। बीमारी की तशखीस तो हो गई, लेकिन इलाज कब शुरू होगा, कहाँ होगा? मियां नवाज शरीफ आज फिर तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायजा लेगा। पीपल्स पार्टी आज खानगढ़ में सियासी ताकत दिखाएगी। बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा जियालों से खिताब करेंगे। जलसा 5 बजे शुरू होगा। तैयारियां जारी। जलसागाह में 60,000 कुर्सियां लगा दी गईं। नन्हे दिल को बड़ा रोग। कराची की 13 साल आयशा रोज मौत से जंग लड़ रही है। सरहद पार इलाज के लिए जाने वाली बच्ची मुश्किल में। इलाज के लिए खती रकम दरकार। समा ने उठाई आवाज। इलाज के अखराजात उठाने वाले मुखय्यर अफराद से मदद की अपील। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ट्रेन के जरिए रावलपिंडी रवाना हो गए। वजीर रेलवे शेख रशीद ने भी राजा बिशारत के हमरा साथ देने पहुंच गए। कहते हैं कि सदर और वजीर आजम भी ट्रेन पर सफर करेंगे। सूडान में फौज के हाथों सदर उमर अल बशीर के 30 साल इक़्तिदार का खात्मा। पार्लियामेंट तहलील और आइन मुअत्तल। अबूरी हुकूमत का ऐलान हो गया। वजीर दिफा ने बतौर सरबराह हलफ उठा लिया। सलामती काउंसिल ने सूडान की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। पंजाब में एक बार फिर बादल बरस पड़े। लाहौर में बूंदाबांदी, मुल्तान में रिमझिम, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में बारिश।
लाहौर समेत कई शहरों में मजीद बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में सूरज का पारा हाई, आज दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सफर जारी। आज इस्लामाबाद के शायकीन ट्रॉफी का दीदार करेंगे। 13 अप्रैल को लाहौर और 14 अप्रैल को कराची में रोनुमाई होगी। ICC वर्ल्ड कप का आगाज 30 मई से इंग्लैंड में होगा। ऑस्ट्रेलिया टाइटल का दिफा करेगा।